वो इस्तेमाल कैसा होगा, क्योंकि हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स बताते रहे कि ये वेपन्स ऑफ डेटरेंस है, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजा कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल सर आप ही से, ये जो थ्रेट्स हैं ये कितने रियल हैं? ये प्रेजेंट सिनेरियो में आप इनको इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज पुतिन नहीं चाहता है कि नेटो का इंटरफेरेंस या यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरफेरेंस डायरेक्टली लड़ाई में आए। ऑलरेडी इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस है और हम देख रहे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, मिसाइल्स आ रही है, एंटी टैंक सिस्टम्स आ रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं। बट ये एक चेतावनी है यूनाइटेड स्टेट्स को और नेटो को कि आप इस लड़ाई में शामिल अगर होंगे तो ये हथियार हमारे पास है। और दूसरा, ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है ये एक्चुअली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में ज़्यादा अप्लाई करता है और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का दायरा होता है 100 से 200 किलोमीटर। क्रीमिया इंसिडेंट के बाद ये कितने इंटेंस हो गए अगर इन थ्रेट्स या इन चेतावनियों को देखें? ज़्यादा इंटेंस हो गए, बिकॉज क्रीमिया का जो एक वाइटल लिंक था वो पार्शली डैमेज हो चुका है, ब्रिज। और उसके बाद आपने देखा है कि ये मिसाइल अटैक स्टार्ट हुए हैं एंड स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम इस लड़ाई में हमने देखा है कि सिविल एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं, जो रशिया ने अवॉइड किया था अभी तक। तो एक डेफिनेट चेंज ऑफ स्ट्रेटजी आई है और अभी ये जो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और क्रीमिया ब्रिज पर अटैक करके रूस की नाक पर, पुतिन की नाक पर हमला किया गया है और इसीलिए रूस अब क्या करेगा इसे लेकर तमाम आशंकाएं जहन में उठती हैं। रूस की न्यूक्लियर धमकी पर नाटो का जवाब आ गया है। न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, नाटो की तरफ से यह कहा गया है। परमाणु बॉम्ब चला तो रूस को अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। नाटो की तरफ से यह चेतावनी कितना असर दिखाएगी? प्रोफेसर अंशु जोशी, क्या लगता है आपको? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि क्रीमिया ब्रिज पर हुए अटैक के बाद इस पूरे रीजन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन कुछ भी कर जाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समीर, और इसको थोड़ा डिकोड करके हमको देखना चाहिए। देखिए, क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने जो कुछ भी किया और एक तरह से आप कहें कि रशिया की वहां पर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इस यदि युद्ध स्थल की हम बात करें तो, और क्रीमिया के महत्व को हम समझने की कोशिश करें तो। लेकिन इसके जस्ट पहले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो वहां रेफरेंडम यूक्रेन में रशिया ने कराकर उन हिस्सों को अपने कब्जे में किया और उस पर जिस तरह से एक तरह से उसने फतह हासिल की कि मेरा रेफरेंडम जो है और ये जो हिस्से मैंने अपने कब्जे में कर लिए हैं जायज हैं, तो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर नहीं पाया, नाटो देश कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद यूक्रेन ने इस प्रकार का ये स्टेप उठाया। तो ये बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है। और पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया है सोमवार को कि हमने जो कीव पर हमला किया है, जो हमने सिविलियन हमला किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि यूक्रेन ने हमारे पुल को इस प्रकार से ध्वस्त किया। लेकिन पुतिन के अब सामने आकर ये साफ तौर पर कहना, उसके बाद जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया है उसको लेकर बड़ी खबर हमारे पास है, क्योंकि पुतिन पर जो बाइडेन का ये जो नया बयान है उसके मायने क्या है, समझने से पहले जान लीजिए कि क्या कहा गया। यूक्रेन पर हमारे जवाब को नहीं समझ पाए और पुतिन समझदार, लेकिन हमले पर उनका गणित फेल हो गया। पुतिन को लगा था सब बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन पर पुतिन को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी।